नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि मोहन न्यूज़ एंड व्यूज़ में आपसे बात करूंगा एक ऐसे मुद्दे पर जिसकी चर्चा आजकल हर जगह है और वो मुद्दा है धर्मांतरण का। पाकिस्तान में जुल्मों के शिकार हिंदुओं को भारत में आकर भी क्या निराशा ही हाथ लगी है। सैकड़ों पाकिस्तानी हिंदू सुरक्षा और नागरिकता की तलाश में भारत आकर यहाँ बस रहे हैं, लेकिन वे उन नियमों के चक्रव्यूह में फंस गए हैं जिन्होंने उन्हें वर्षों तक स्टेटलेस बनाकर रखा है। ये हिंदू वर्षों तक भारतीय नागरिकता का इंतज़ार करते रहते हैं। इस बीच कईयों की तो मौत भी हो जाती है। 82 वर्षीय जोगदास महाराज इसका उदाहरण है, जिनकी जोधपुर में मौत हो गई, जो 20 वर्ष तक भारतीय नागरिकता का इंतज़ार करते रहे। हरजीराम भील के मुताबिक उनके पिता जोगदास महाराज ने 9 सदस्यों के साथ सन 2000 में भारतीय सीमा पार की थी और जोधपुर में आकर बस गए थे। राजस्थान के जिला जोधपुर की 21 बस्तियों में रहने वाले इन हिंदू प्रवासियों की संख्या लगभग 30,000 होने का अनुमान है। इसी तरह दिल्ली ने पाकिस्तान से आए हिंदू परिवारों को अपने दिल में जगह दी। दिल्ली में रिफ्यूजी कॉलोनियों आदर्श नगर में 110 हिंदू परिवारों और मजनू का टीला में करीब 500 पाकिस्तानी हिंदुओं के घर हैं। ये लोग जर्जर मकानों में रहते हैं। बड़ी उम्मीदें लेकर भारत आए इन लोगों की समय के साथ नागरिकता के लिए उत्सुकता का मोह भंग हो गया है। इसी तरह पाकिस्तान के सिंध के रहने वाले बेसर मल, जो एक शरणार्थी के रूप में जोधपुर में रह रहे थे, कि 2 मई को कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई। कोरोना संक्रमित होने के बाद बेसर मल को जोधपुर के 2 निजी अस्पतालों में ले जाया गया। नागरिकता नहीं होने के कारण उन्हें अस्पताल में बेड नसीब नहीं हो सका। राजस्थान के 8 जिलों में रहने वाले पाक हिंदू शरणार्थियों के लिए भी कोरोना महामारी ने मुसीबत बढ़ा रखी है। विदेशी स्थिति के कारण इनको अस्पतालों में बेड, टीके, बीमा कवर और मुफ्त राशन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि नियम ही कुछ ऐसे हैं जो किसी चक्रव्यूह से कम नहीं हैं। हालांकि पाकिस्तान में असुरक्षा की बढ़ती भावना ने पिछले 20 वर्षों में हजारों हिंदुओं के प्रवास को जन्म दिया है, लेकिन वे शरणार्थियों का दर्जा पाने की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि भारत ना तो शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित 1951 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और ना ही इसके 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षर करता है। शरण चाहने वालों के साथ सभी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विदेशी अधिनियम 1946 के प्रावधानों द्वारा शासित है। विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939 पासपोर्ट को लेकर ही भारत में प्रवेश कर सकना, अधिनियम 1920 और इसके साथ साथ नागरिकता अधिनियम 1955, साथ ही इन कानूनी दिशा निर्देशों के तहत बनाए गए नियम और आदेश। केंद्र सरकार के पास विदेशियों को हिरासत में लेने और निर्वासित करने और उनके आंदोलन को सीमित करने की शक्ति है, लेकिन शरणार्थियों के लिए एक कानून बनाने के लिए इसका कोई अंतर्राष्ट्रीय दायित्व नहीं है। दूसरा प्रश्न ये भी उठता है कि इनके लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ क्या इन्हें मिल पा रहा है। शरणार्थी हिंदुओं के लिए भारतीय नागरिकता के संबंध में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय मतलब FRO का कहना है कि नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले 22,100 प्रवासियों को सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। वे यहां उचित सुविधाओं के साथ शांति से रह रहे हैं। दूसरी सीमांत लोक संगठन के हिंदू सिंह सोडा का कहना है कि हिंदू शरणार्थी नागरिकता नहीं होने की वजह से कई योजनाओं से वंचित हैं। उनका आरोप है कि प्रशासन की ओर से उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। इतना ही नहीं, आधार कार्ड नहीं होने की वजह से स्थानीय अधिकारी उन्हें वैक्सीनेशन से भी वंचित कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक हिंदू के रूप में रहना बहुत मुश्किल काम है। अपना नाम बताने का पछतावा उन्हें जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। कभी कभी वे सोचते हैं कि काश उनका हिंदू नाम ना होता। हिंदुओं की बलपूर्वक धर्म बदलने वाली घटनाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। बंटवारे के समय पाकिस्तान में रह गए हिंदुओं की आबादी पाकिस्तान की कुल आबादी का 24% थी, जो आज़ादी के 73 वर्ष बाद करीब 2% रह गई। हिंदू लड़कियों के लिए पाकिस्तान में रहना मुश्किल होता जा रहा है।
इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के सांसद डॉक्टर रमेश कुमार वाकवानी के मुताबिक पाकिस्तान में उम्र दराज महिलाओं या मर्दों का नहीं बल्कि लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। धर्म परिवर्तन एक किस्म का चलन बन चुका है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने एक साल में हजारों लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया है, जबकि कुछ अन्य लोगों का कहना है कि लगभग उन्होंने 200 लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया है। हिंदू बच्चों को स्कूलों में दाखिला नहीं मिल पाता। हिंदुओं से उनकी बड़े पैमाने पर ज़मीनें छीनी जा चुकी हैं। स्कूलों में अल्पसंख्यक बच्चों को कुरान पढ़ना अनिवार्य है। क्या कभी कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से घर छोड़ता है? राजस्थान के जोधपुर में रह रहे हाजीराम भील, करमशी कोली, लक्ष्मण सिंह, हेमजी कोली, दिल्ली के रिफ्यूजी कैंप में रह रहे टेलर मास्टर, आशुतोष जोशी, धर्मवीर, सबकी अपनी अपनी कहानी है। लेकिन इन सभी का कहना है कि कोई अपनी इच्छा से अपना पुश्तैनी घर और जमा जमाया काम नहीं छोड़ना चाहता है। पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए हिंदू परिवारों को अपने पीछे रह गए रिश्तेदारों की भी चिंता लगी रहती है, क्योंकि हर किसी से जुड़ा कोई ना कोई रिश्तेदार पाकिस्तान में छूट ही गया है। खुद पाकिस्तान की अखबारें दावा करती हैं कि हर वर्ष 5000 के करीब हिंदू पाकिस्तान से भागकर भारत में शरण लेते हैं। हालांकि ये संख्या पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी बढ़ गई है। आमतौर पर ये शरणार्थी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में शरण लेते हैं। पाकिस्तान में अत्याचारों के सताए इन लोगों का भारत आकर भी दर्द कम नहीं हुआ है। अब नागरिकता को लेकर जो अधिसूचना जारी करने पर नया विवाद छिड़ गया है, आइए जानते हैं वो क्या है। पिछले महीने गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर 5 राज्यों के 13 जिलों में रहने वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिए आमंत्रित किया। इन जिलों के कलेक्टरों को नागरिकता प्रमाण पत्र देने का अधिकार दिया गया है। इससे नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं और शरण चाहने वालों के बीच विवाद पैदा हो गया है। अधिसूचना पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रवासियों के लिए प्रासंगिक है, जबकि जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर जिलों के कलेक्टरों को 2016 में नागरिकता प्रदान करने का अधिकार दिया गया था। नई अधिसूचना ने अब जालोर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर और सिरोही जिलों के कलेक्टरों को समान अधिकार सौंपे हैं। सोडा का कहना है कि नागरिकता देने के लिए आवेदन, सुरक्षा परीक्षण और जांच की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को ये शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। गृह मंत्रालय का कहना है कि नवीनतम अधिसूचना सिर्फ 2019 के विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA से जुड़ी नहीं है, जो प्रभाव में नहीं आया है और 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले 6 उत्पीड़ित समुदायों को लाभान्वित करना चाहती है, जिनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है, जो गैर कानूनी तौर पर भारत में रह रहे हैं। राजस्थान में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ की अध्यक्षा कविता श्रीवास्तव इससे असहमत है। वो कहती हैं कि अधिसूचना चुपके से CAA को लागू करने के बराबर है, भले ही विनियमन को सर्वोच्च न्यायालय के भीतर चुनौती दी गई हो। वो कहती हैं कलेक्टरों को शक्ति केवल CAA द्वारा कवर किए गए समुदायों के संबंध में है, ना कि वे जो पंजीकरण और देशीकरण द्वारा नागरिकता के लिए पात्र हैं। CAA को रद्द करने के अलावा अधिसूचना को तुरंत वापस लेने की मांग करते हुए उनका कहना है कि अधिसूचना का इरादा अदालत के फैसले के लिए तैयार किए बिना नागरिकता के माध्यम से जल्दी करना है। ये 2019 के अंत और 2020 की शुरुआत में विनियमन के विरोध में बड़े विरोधों की भी पूर्ण अवहेलना है। अब आप अपने दोस्त रवि मोहन को दीजिए इजाज़त। न्यूज़ एंड व्यूज़ विद रवि मोहन के अगले अंक में फिर एक नए मुद्दे को लेकर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।